आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कक्षा 8 विषय गणित सत्र 2021-22 में हम विद्या भारती द्वारा आयोजित जो हमारी कक्षाएं ऑनलाइन कक्षाएं हैं आदर्श विद्या मंदिर की, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिन संख्याओं को हम p/q या a/b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, बटे के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 नहीं है। इसका मतलब q 0 बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3, 5/7, -4/5, -2 और 3। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित परिमेय संख्याएं होती है। हम ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी दो परिमेय संख्या दे रखी है और उन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की हमें कोई परिमेय संख्या पूछते हैं, तो माध्य के द्वारा उन दोनों संख्याओं को हल करेंगे, उनका माध्य लेंगे और माध्य लेकर के फिर हम परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। यह परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक संख्याओं के उदाहरण 3/8, 5/7 और 2/9। ऋणात्मक संख्या में -5/7 ऋण का चिन्ह लग जाएगा, -5/7, -2/5, 6/-5, -2। इस प्रकार ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ लिखा है संख्या 0 न धनात्मक परिमेय संख्या है और न ऋणात्मक परिमेय संख्या है। प्रश्न आता है कई बार, जो हमारे बहुवचन पे प्रश्न आते हैं उसमें आता है 0 कौन सी संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है या ऋणात्मक परिमेय संख्या है, या दोनों उत्तर आ जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे न ये धनात्मक है और न ये ऋणात्मक है। इसके साथ ही परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। कोई भी परिमेय संख्या है और आपसे कहा जाए कि संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, तो हम कोई भी रेखा खींच लेंगे और रेखा खींचते हैं तो मध्य में 0 आएगा, न ये ऋणात्मक है न ये धनात्मक है। इसके ठीक दाईं ओर ये दाएं पक्ष है, इधर बढ़ती हुई संख्या आती है, धनात्मक संख्याएं आती है और इधर ऋणात्मक संख्याएं आती है। ये बाएं पक्ष है और ये दाएं पक्ष है। तो यदि हमको जोड़ना है तो हम दाईं ओर चलेंगे और घटाना है तो हम बाईं ओर चलेंगे। तो हम संख्या रेखा पर किस प्रकार हम निरूपित करेंगे, हम प्रश्न जब हल करेंगे तब ये हम समझेंगे। इसके बाद भी अब हम चलते हैं अगला, जो हमारी परिमेय संख्याएं हैं इनके गुणनफल के बारे में हम पढ़ेंगे और उसमें पहला है समवृत्त का नियम। अब हम परिमेय संख्या के गुणनफल के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें है पहला समवृत्त गुणनफल। समवृत्त का मतलब होता है छिपा हुआ, या जो हम प्रश्न हल कर रहे हैं परिमेय संख्या को जो हम देख रहे हैं कि योग संक्रिया में परिमेय संख्या का जो हम कर रहे हैं समवृत्त का नियम लगा रहे हैं, तो परिमेय संख्या जोड़ेंगे दो परिमेय संख्याओं को तो परिमेय संख्या आती है या नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमने देखा 3/8 प्लस -5/7, इसको जब हम हल करेंगे तो उत्तर आया है -19/56। तो ऐसी स्थिति में 19/56 हमारी एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि योग संक्रिया में परिमेय संख्या के जब हम योग संक्रिया करते हैं तो समवृत्त का नियम लागू होता है। ऐसे ही व्यवकलन में देखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं को हम घटाते हैं, आपस में व्यवकलन की गणना करते हैं, तो उसमें समवृत्त का नियम छिपा हुआ है। अतः इसमें लगता है इसमें ये दो परिमेय संख्याओं जब हल करते हैं, माइनस करते हैं ऋणात्मक संख्याएं, तो हमारी वो उत्तर जो आएगा वो भी परिमेय संख्या आएगा। जैसे -5/7 परिमेय संख्या है, इसमें से -2/3 परिमेय संख्या घटाई तो हमारा -29/21 परिमेय संख्या आई। तो ऐसी स्थिति में ये परिमेय संख्या उत्तर आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत समवृत्त गुणनफल में व्यवकलन में लागू है। ऐसे ही गुणन संक्रिया में है,
गुणन संख्या दो परिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे तो उनका गुणनफल परिमेय संख्या ही आता है। ऐसे ही भाग संख्या में ध्यान दीजिए कि दो परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या में दूसरी संख्या का परिमेय संख्या का भाग दे रहे हैं, तो यहाँ तो ये भाग जो संख्या आ रही है, भागफल आ रहा है, वो परिमेय संख्या आ रही है, लेकिन यहाँ लिखा है आपने नहीं इसलिए लिखा है कि जो हमारी पहली संख्या कोई भी एक संख्या है उसमें यदि हम 0 का भाग देते हैं तो ये समृद्ध लागू नहीं होता, क्योंकि जो उत्तर आएगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि योग, व्याकरण और गुणा इन में परिमेय संख्याओं के अंतर्गत समृद्ध का नियम लागू है, भाग में नहीं है। इसी प्रकार पूर्णांक संख्याओं को लेंगे। पूर्णांक हमको पता है, हम किसी भी संख्या पूर्ण संख्या में यदि हम ऋणात्मक संख्या जोड़ देते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाती है, पूर्णांक हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने दो संख्याएं ली, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, पूर्णांक लिए, और इन पूर्णांकों को जब जोड़ते हैं तो उत्तर भी पूर्णांक में आ रहा है। तो इसमें भी हमारा समृद्ध का ये जो गुणनफल है वो लागू है। ऐसे दो परिमेय संख्याएं, दो पूर्णांकों को हमने घटाया, एक पूर्णांक में से दूसरा पूर्णांक घटाया, 7 में से 5 घटाए, 2 घटाए तो 5, तो यहाँ भी हमारा समृद्ध का गुणनफल लागू है। ऐसे गुणन में भी गुणन किया की तो इसमें पूर्णांक उत्तर आ रहा है, और भाग में यहाँ बड़े में जो संख्या आ रही है 6/7, तो ये हमारे पूर्णांक नहीं है, ये परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं है, अतः इसमें समृद्ध का नियम लागू नहीं है। ऐसे ही पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जो हमारी गिनती है 1 से लेके अनंत तक, यदि उससे प्राकृतिक संख्या में यदि 0 सम्मिलित कर दें तो पूर्ण संख्या कहलाती है। तो ऐसी स्थिति में हम 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 आते हैं, ये पूर्ण संख्या है। ऐसे ही 5 में से -7 घटाया, 5 में से 7 घटाया तो -2 आ रहा है, तो ये -2 हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, क्यों? पूर्ण संख्या में माइनस नहीं आता, पूर्णांक में आता है, तो इसलिए यहाँ ये नियम लागू नहीं है। ऐसे संख्याओं को गुणा किया, गुणा करने पर हमारे इसमें गुणनफल में समृद्ध है, इसमें भाग में नहीं है। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसमें जोड़ में ये नियम लागू हो रहा है, बाकी में लागू नहीं हो रहा, गुणा में लागू हो रहा है और भाग में लागू नहीं हो रहा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारी योग संक्रिया है उसमें परिमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक और प्राकृतिक संख्याएं, इनमें सभी में योग संक्रिया में समृद्ध का नियम लागू है। ऐसे ही व्यवकलन में परिमेय संख्या, पूर्णांक, इन दोनों में तो समृद्ध का नियम गुणनफल लागू है और पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में लागू नहीं है। ऐसे गुणा की जो क्रियाएं हैं परिमेय संख्या की, पूर्णांक की, पूर्ण संख्याओं की और प्राकृतिक संख्याओं में, इनमें समृद्ध लागू है। और भाग संक्रिया में चारों में ही, चाहे परिमेय संख्याएं हो, चाहे प्राकृतिक संख्याएं हो, चाहे पूर्ण संख्याएं हो, चाहे हमारे पूर्णांक हो, उनमें ये नियम लागू नहीं है। इस प्रकार जो हमारा पहला है समृद्ध गुणनफल, इसके बारे में हमने जानकारी की। हम सभी को जो अभी काम बताया गया दिया गया है बोर्ड पर, इसको हम कॉपी में करेंगे। हम पुस्तक खरीद लें और कॉपी में काम करना शुरू कर दें, ऐसा हम प्रयत्न करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।